अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मैंगो चटनी की रेसिपी। किस तरीके से बना के रेडी करेंगे, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 3 कैरी ली हैं और इसको सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे। उसके बाद इसको हम कटिंग करेंगे, आगे से हम इसको कट करेंगे और फिर हम इसे पील ऑफ कर लेंगे। और ये जो चटनी है बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी होती है और बहुत ही खट्टी मीठी सी होती है और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसके लिए आप सबसे पहले हम मैंगो यानी कैरीज़ को जो है कच्चे आम जो होते हैं उसको हम पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग इस तरह से करेंगे कि इसकी गुठली जो होती है वो अलग कर लेंगे और उसके स्लाइस कट करेंगे। इस तरीके से पहले हम पील ऑफ करेंगे। यहाँ पे मैं इसे पील ऑफ कर रही हूँ। इसी से करते करते हम तमाम जो कैरीज़ हैं उसको पील ऑफ कर लेंगे और पील ऑफ करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और बहुत इजीली और झटपट बन के रेडी हो जाती है। और इस तरीके से हम इसकी कैरी, ये देखिए अब हमने पील ऑफ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग में इसकी गुठली को अलग करेंगे और करने के बाद स्लाइसेस करेंगे। आप जिस तरह के स्लाइस आपको पसंद है आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं इस तरह लॉन्ग में कट कर रही हूँ और कट करने के बाद और यहाँ हम सारे मैंगोज़ को यानी कैरीज़ को कट कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी चटनी बना के रेडी करेंगे। बहुत ही इजीली बनने वाली चटनी है और किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो आपको साथ साथ शेयर करूँगी। इस मौसम में इस तरह की चटनी, अचार और इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इस तरह की चटनी वगैरह से भी रोटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। खाना आप खा सकते हैं, किसी सालन के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो है हमने कर ली है सारी कटिंग और अब हम यहाँ से कढ़ाई में रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम फ्लेम को करेंगे ऑन और इसके अंदर हम यहाँ पे लहसुन एक जो है 3 से 4 जवें ली थी लहसुन की और उसे मैंने बारीक कट किया था, इसे चॉप कर लिया था, लेकिन हमें इसे बिल्कुल फाइन नहीं करके डालना है। और यहाँ पे हमने कलौंजी ली थी 1 टेबलस्पून और मेथी ली थी 1 टेबलस्पून, वो हमने इसमें डाल दी। यहाँ पे मेरे पास अजवाइन थी लेकिन पीसी हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन ऐड की और यहाँ पे सौंफ थी, वो भी मैंने पीसी हुई थी, तो सौंफ भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दी है। और ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले को ऑयल के साथ नमक ऐड किया हाफ़ टेबल स्पून और उसके साथ ज़ीरा ऐड किया हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये देखें आपके सामने ही मसालों को अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा ऑयल में पकने देंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो ऑयल में पूरी तरह अच्छी तरह से रच बस जाए। फिर इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे केरी हैं कच्ची जो मैंने कटिंग करके रखी थी, मैंने लॉन्ग स्लाइस में बड़े बड़े स्लाइस में कट की है और इस तरीके से हमने वो भी इसमें ऐड कर दी। आप चाहें तो इसको स्मॉल साइज़ में भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट किया। मिक्स आउट करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे इस ऑयल के अंदर थोड़ी सी 5 से 10 मिनट। फिर उसके बाद हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ ही अब हम इसे ढक देंगे और इसे प्रॉपर तरीके से जो कैरी हैं उसे गलने तक का वेट करेंगे। जैसे ही 10 मिनट से 15 मिनट होंगे ये अच्छी तरीके से गल जाएंगी तो फिर हम यहाँ पे इसमें गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ ही देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। गुड़ ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। अभी भी हम इसमें देखेंगे पानी है और ये अभी थिकनेस की तरफ नहीं गई है। गुड़ डालने के बाद फिर हम इसे ढक देंगे 10 से 15 मिनट और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरीके से जो है ड्राई करते जाएंगे। और हमारी जो कैरी है अंदर से वो देखेंगे मुकम्मल तौर पर गल चुकी है और ये हमारी कैरी की चटनी जो है जैसे ही थिक हो जाएगी तो फिर हम इसे सर्व आउट करेंगे। यहाँ पर बहुत ही इजीली रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है।
और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से हम इसको हिला रहे हैं। हिलाते हिलाते मैंने फ्लेम को हाई कर लिया था ताकि जो है जल्दी जल्दी से हमारी जो ये चटनी है उसमें थिकनेस आ जाए। और यहाँ देखें कि ये थिकनेस की तरफ चली गई है। यहाँ हमारी चटनी मुकम्मल तौर पर तकरीबन रेडी हो चुकी है। और 2 से 3 मिनट इसको हम और अच्छी तरीके से पकने देंगे और फिर इसे सर्व आउट करेंगे। अब यहाँ हम इसे सर्व आउट करेंगे। यहाँ मैं आपके सामने इसको सर्व आउट कर रही हूँ। और यहाँ हम निकाल लेंगे इसको, और निकालने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। और ये आप किसी भी सालन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है, आप ऐसे भी खा सकते हैं और बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है। यहाँ सफ़ेद तिल थे तो मैंने ऊपर से इससे भी डेकोरेट कर दिया। और यहाँ हमारी चटनी हो गई है माशाल्लाह से रेडी। आप ज़रूर इस चटनी को, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। इस मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। और हमेशा की तरह इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और दुआ में हमेशा की तरह मुझे याद रखिएगा। और यहाँ ये चटनी हो गई है रेडी, और बहुत ही मज़ेदार चटनी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।